अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं डॉक्टर काजी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों ये वाली वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरे हुए हफ्ते की फरवरी 2026 के पहले हफ्ते की बात करेंगे। उसमें क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि जनवरी में सोना और चांदी ने जो तूफान बर्पा किया वही रफ्तार अब आगे चलेगी, तो ज़रा ठहरिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मार्केट अब एक नए मरहले में दोस्तों दाखिल हो चुकी है, जिसे टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं विप सॉस के मरहले में। दोस्तों विप सॉस का मतलब मैं आपको बताता चलूं कि इसका मतलब है कि शदीद किस्म की उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी, जल्जले और बार बार उनका आना जाना। दोस्तों जनवरी में सोने की कीमत ने 1975 के बाद सबसे बड़ी माहाना वोलेटिलिटी दिखाई, उतार चढ़ाव दिखाया। तकरीबन 23% का रेंज, 23% की उसमें वोलेटिलिटी झूल रहा। और चांदी की बात करें वो तो उससे भी आगे निकल गई, उसमें 40% का झूल देखा गया। महीने के आखिर में बात करें तो अचानक तेज गिरावट आई, चार्ट्स पर बेरिश रिवर्सल सिग्नल्स बने। दोस्तों आम जुबान में इसे अगर हम कहें तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट ने ऊपर जाकर जोर की सांस ली। लेकिन यहां असल बात दोस्तों समझने वाली जो ये है वो मैं आपको बता दूं कि जब वोलेटिलिटी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो अक्सर क्लासिकल चार्ट्स अपनी ताकत खो बैठते हैं। ये आप जरूर समझ लें। ये भी बता दूं क्योंकि दोस्तों मार्केट शॉक में चली जाती है, ट्रेडर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लिक्विडिटी बारीक पतली हो जाती है और कीमतें इधर उधर झटके देने शुरू हो जाती है। आज दोस्तों हम वही देख रहे हैं। इस वक्त मैं बता दूं आपको कि कभी शदीद ऊपर और कभी शदीद नीचे, फॉल्स ब्रेकआउट्स, मोमेंटम कम, शोर ज्यादा और लोगों के अंदर टेंशन, डिप्रेशन वो भी ज्यादा। अब सवाल दोस्तों ये है कि क्या ये किसी बड़े क्रैश का आगाज है या फिर बात खत्म हो चुकी है। यहां पर मैं आपके सामने पेश करूंगा ऑप्शंस मार्केट, जो कि एक दिलचस्प कहानी हमें सुना रहे हैं। दोस्तों सोने में कॉल्स की डिमांड अब भी मैं आपको बता रहा हूं कि पुट्स से ज्यादा है, यानी सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि बड़े खिलाड़ी अभी मुकम्मल तौर पर बेरिश बिल्कुल भी नहीं। ये इस बात का इशारा है कि शायद सोना कंसोलिडेशन में है, ना कि आजाद गिरावट में, फ्री फॉल में। चांदी दोस्तों उसकी बात करें तो चांदी में तो बात और भी वाज़ेह है। ये आप समझ लें कि फ्यूचर्स तेजी से गिरे लेकिन ऑप्शंस मार्केट ने पैनिक नहीं दिखाया। डाउनसाइड प्रोटेक्शन एग्रेसिवली नहीं खरीदी जा रही। सादा अल्फाज में बताऊं तो फ्यूचर्स तेज भागे मगर ऑप्शंस ने हाथ पकड़ लिया। आज के दिन की मतलब दोस्तों हम बात करेंगे जुम्मे के दिन की। आज के दिन की बात करें तो एशियन सेशन में सोना और चांदी नीचे आए लेकिन वहीं से वापस पलट के अभी भी मैं आपको एंड पे बताता चलूं दोस्तों कि सोना और चांदी प्लस में क्लोज हुए हैं इस हफ्ते में बात करें तो। अगर दिन का एहतिताम दोस्तों इसी तरह से होता रहे तो चार्ट पर बुलिश हैमर बन सकता है। ये हरकत अक्सर लिक्विडिटी हंट होती है। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं क्योंकि आपको बनाना है स्मार्ट इन्वेस्टर, इसलिए ये वाली चीज़ें आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये हरकत अक्सर लिक्विडिटी हंट होती है, मतलब यह है कि रीछों को फांसने के लिए ताकि बाद में मार्केट उल्टा वार कर सके। नतीजा दोस्तों अभी भी ये कहना जल्दी है कि टॉप लग चुका है, कि सोना अपने और चांदी अपने टॉप पर पहुंच चुके हैं, ये अभी भी जो है क्लियर नहीं। लेकिन मैं आपको ये बात वाजे कर दूं कि मार्केट अब पागल रैली के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त बेवकूफाना या फास्ट रैली के मूड में नहीं। आगे के मंजरनामे की बात करें तो दोस्तों आगे उतार चढ़ाव बहुत ही ज्यादा रहेगा, महदूद डाउन साइड रहेगी और मुमकिन शॉर्ट टर्म बाउंस जो है वो मौजूद रहेगा। यानी कि सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों समझदारी का दामन आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और सब्र और रिस्क मैनेजमेंट को आप अपने साथ रखना है। मैं आपको यह बताता चलूं दोस्तों, मेरा स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा सिंपल और बोरिंग होती है कि मिनिमम 6 महीने की इन्वेस्टमेंट आपका प्लान होना चाहिए। आपने शॉर्ट टर्म मिनिमम आपका 6 महीने का प्लान होना चाहिए। मैं आपको यहां पे
जाते जाते बताता चलूं दोस्तों, महीने के अगर आखिर पे देखा जाए तो सोना भी प्लस में क्लोज रहा है, 30 डेज प्लस में क्लोज रहा है, और चांदी भी प्लस में क्लोज रही है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें मिनिमम 6 मंथ्स का टारगेट लगाएं। मैंने आपको 1 महीने का बताया, 1 महीना प्लस रही है दोनों, तो 6 महीने में तो डबल ट्रिपल प्लस रही हैं दोस्तों। याद रखें, यहां पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको फिर भी बताता चलूं दोस्तों, 6 महीने के हिसाब से सोना 43.70% प्लस रहा है, और चांदी 6 महीने के हिसाब से 102% ऊपर रही है। वोलेटिलिटी, क्रैश, कंसोलिडेशन, ईच एंड एवरीथिंग देखने के बावजूद हमेशा प्लस में। इसलिए दोस्तों मेरा मिशन यही होता है कि आपने हमेशा मिनिमम 6 महीने के टारगेट के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, मार्केट में घुसना है। आपने दिहाड़ीबाजों वाला काम कभी नहीं करना, वरना आपके डूबने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे दोस्तों। यानी समझदारी, सब्र और रिस्क मैनेजमेंट, यही इस वक्त सोने और चांदी में कामयाबी की कुंजी है। याद रखें दोस्तों, मार्केट शोर जरूर मचाती है, लेकिन पैसा हमेशा सब्र करने वालों को ही मिलता है, बर्दाश्त करने वालों को मिलता है, और वही जिनको मैं कहता हूं स्मार्ट इन्वेस्टर्स को मिलता है। मिनिमम 6 महीना बर्दाश्त करने वालों को मिलता है। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ, अल्लाह ताला की ज़ात आपको बेस्ट फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। मार्केट को गौर से देखते रहिए, हालात को देखते रहिए दोस्तों। मेरा मिशन है आपके लिए राइट टाइम पे बेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आना, जो न सिर्फ आपके सरमाए को बढ़ाए बल्कि उसमें इजाफा भी करे। जुड़े रहें इसी मिशन के साथ कि हमने अपने मुनाफे को बढ़ाना है और 6 महीने तक मिनिमम बर्दाश्त करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।